everyone, we are back with another best and worst of the brand and this time we are going to do best and worst of the ordinary. जितने भी प्रोडक्ट मैंने ट्राई करे हैं till now, all of them are right here and I'm gonna tell you which one are worth your investment and which one are not. Interested? Continue watching. Make sure you hit the like, subscribe button and press the bell button so you never miss any of my videos. So I really don't know कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट पहले ट्राई किया है, कौन सा बाद में ट्राई किया है, but I'm just gonna pick random one. The very first one which I've got is this niacinamide 10% and 1% of the zinc. As you can see ये पूरा full भरा पड़ा है. That because ये सिरम मेरे फेस पे फोम अप होता था ना. जब मैंने ये वीडियो डाला था मैनी पीपल लाइक कि इसको ऐसे ट्राई कर लो, इसको ऐसे यूज़ करो, यू माइट बी डूइंग दिस, यू माइट बी टेकिंग टू मच ऑफ द प्रोडक्ट, यू माइट बी नॉट वॉशिंग योर फेस प्रॉपरली. पर भाई साहब मैंने हर वे में इसको ट्राई करके देखा है. डू यू थिंक कि मैंने कहीं पैसा लगाया है एंड आई वॉन्ट कि हाँ वो प्रोडक्ट काम ना करे. ऑब्वियसली आई वॉन्ट कि हाँ वो किसी ना किसी वे में प्रोडक्ट काम कर जाए, बट ये नहीं किया, ये फॉर्म अप हुआ. और दैट वॉज नॉट जस्ट केस विद मी, मैनी अदर पीपल ऑल्सो कमेंटेड कि हाँ भैया ये हमारे साथ भी सोपी होता है. सो ये थोड़ा सा इशू इसके साथ था एंड मैनी पीपल लाइक कि नायासिनामाइड सिरम यूजुअली फॉर्म अप होते हैं, बट भाई साहब मैं ऑलरेडी बहुत सारे नायासिनामाइड यूज़ कर चुकी हूँ और नियासिनामाइड यूज़ कर चुकी हूँ. नन ऑफ देम फॉर्म्स अप, ये फॉर्म होता है. That's why I was very disappointed with this one, or maybe it was just with my product, और कोई एक particular batch होगा जिसमें कोई issue होगा, but definitely not for me and I won't recommend this one. इसके अलावा और बहुत अच्छे niacinamide based serum है. I have made a video 2 years back. You can check it. इसमें से जो भी आपको ऑप्शन अच्छी लगती है you can go for it. Number 2 we have this caffeine solution 5% EGCG. It's a beautiful eye serum and I have purchased it again. These are my 2 bottles जो मैंने finish करी हैं and I would love to repurchase again because ये आपके darkness पे बहुत अच्छे से काम करता है and as it's in a serum form, कोई इसके अंदर you know butters and all नहीं डले हुए हैं. So this one is great for people who are oily and comedone prone. जैसे अगर यहाँ पे अगर आपको मिलिया का प्रॉब्लम हो जाता है then this one is perfect. I would love to repurchase this one. Next up is this soothing and barrier support serum. This one was on very much hype कि overnight skin को repair कर रहा है और it's a pink serum and all that. बहुत ही ऐसे aesthetically बहुत pleasing लग रहा था, तो that's why मैंने कहा चलो ठीक है let's give it a shot. But this 1800 rupees is not worth investing. Barrier repair के लिए there are many other products available in the market. This definitely won't help you in barrier repairing. Yes, अगर barrier maintain रखने के लिए use करना है then you can go for this one. बट अगर आप बोलो कि अभी आपका बैरियर डैमेज हुआ है एंड इफ़ यू इंक्लूड इट, इसको यूज़ करोगे तो आपका बैरियर ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली नो, डेफिनेटली नॉट वर्थ द प्राइस. 600-700 का होता देन आई वुड से जस्ट गो फॉर इट, यूज़ कर लो मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए, बट 1800 रुपया इन्वेस्ट करना not a good deal. Next up we have this salicylic acid 2% anhydrous solution. Now you guys know कि ये अभी disappointment वाली वीडियो में भी था because मैंने ये बहुत उम्मीद से लिया था ये सोच के कि ये ऑयल इन सीरम है तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे यू नो रिएक्टिव नहीं होगा मेरी सेंसिटिव स्किन के लिए, बट dude this is very very oily. ये सिंकी नहीं होता है स्किन में, very uncomfortable to use, like it feels like कुछ थिक सी ऐसे लेयर फेस पे लगा दी है. वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. इंस्टेड आई थिंक मुझे दूसरा जो सिंपल वाला फॉर्मुलेशन था वो लेना चाहिए था, बट अभी आई डोंट नो वेदर आई विल ट्राई दैट और नॉट. बट दिस वन इज डेफिनेटली अ बिग नो फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. ड्राई स्किन वाले हो तो यू कैन चेक इट आउट, बट oily acne prone skin, avoid it. Next up we have this multi-peptide serum for hair density. This one was very much hyped by the creators और वही सोच के मैंने भी इसको लिया था. Though this one was very very expensive, but because बहुत एक you know bubble सा create हो गया था कि that this works the best on your hair, like आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, hair growth होनी शुरू हो जाती है. वही उसी ट्रैप में फंस के मैंने भी ये ट्राई किया था. 2000 रुपीज़ मैंने लगाए थे एंड देन दे वर लाइक कि आप इसको यू नो कंटिन्यू अगर यूज़ करोगे लॉन्ग टाइम के लिए तब आपको ये इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देगा. दैट्स वाई मैंने ये एक और बॉटल
पिक करी थी। दीज आर द 2 बॉटल्स जो मैंने फिनिश करी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट 2000 रुपीज वाला तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है, और आई थिंक अभी तो उन्होंने प्राइस भी इंक्रीज कर दिया है। इससे बेटर हेयर सीरम्स हमारी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, बी इट विश केयर का, थ्राइव को का है, डर्माको का है, डॉक्टर शेड्स का है, इंडल्जियो के हैं, प्रमोटर भी है, वाइटलाइजर भी है, बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो अभी आ चुके हैं हेयर ग्रोथ सीरम्स के साथ। तो उसमें मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट आउट, और उसका पार्ट 2 मैं जल्दी आपको बना के दूंगी। बट दिस सीरम आई फील इट्स ओवर प्राइसी फॉर द थिंग्स जो ये डू, फॉर द थिंग्स जो ये डू नहीं, फॉर द थिंग्स जो ये कर रहा है। अभी आई थिंक इसका प्राइस भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, सो डेफिनेटली नॉट वर्थ स्पेंडिंग दिस मच, बिकॉज यू कैन सी आई हैव फिनिश्ड 2 बॉटल्स, और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आया था इसके साथ। आई रादर इन्वेस्ट इन 700-800 रुपीज़ का, सो दैट आई कैन यूज़ इट कंसिस्टेंटली, बिकॉज इस केस में देखो कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन अचीव हेयर ग्रोथ। नाउ आई कैन सी the baby growth. I hope you can see this, you know, these are my baby hair, you see these are the baby hair growth, and even इस तरह भी ये you know growth आ गई है। तो so it's all because of the consistency, because पिछले 2 साल से I am consistent using hair serums, दैट्स वाई आई कैन सी दिस वन। ये ओवरनाइट चीज़ नहीं होती है। सो अगर मुझे कंसिस्टेंट कुछ लगाना है तो इतना महंगे में तो ऑब्वियसली मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकती, तो मतलब सारा पैसा यहीं चला जाएगा। सो इट्स बेटर यू लुक फॉर समथिंग यू नो विच सूट्स योर स्कैल्प टाइप, और उसके अकॉर्डिंगली कोई भी सीरम पिक कर सकते हो। यू कैन चेक आउट दिस वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो बिग नो फॉर दिस वन। नेक्स्ट अप वी हैव दिस बफेट कॉपर पेप्टाइड serum. Now again, not at all a cheap product, definitely a pricey one. I think 25 or 2900, 3000 for this छोटू सा bottle was quite huge. But again इसकी भी इतनी ज़्यादा hype मची हुई थी कि oh copper peptide serum from Ordinary is a great investment. मैंने वो सोच के ले लिया कि भैया ब्लू सीरम लेट्स ट्राई इट आउट, देखते हैं। बट ऑनेस्टली कुछ मुझे नहीं फील हुआ, मतलब कुछ फील नहीं हुआ मुझे इसको यूज़ करने के बाद। इससे बेटर मैंने और इंडियन मार्केट में ही ट्राई आउट करे हैं कॉपर पेप्टाइड वाले, दे वर्क्स बेटर देन दिस वन, सो डेफिनेटली नो। नेक्स्ट वन इज दिस मल्टी पेप्टाइड लैश एंड ब्राउ सीरम। आई लव द पैकिंग एंड आई लव दिस एप्लीकेटर कि बहुत आराम से ऐसे प्रिसाइजली लग जाता था। बट भाई साहब मैंने इसको यूज़ किया है फॉर 3 months, मैंने अपने लाइव रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी इसके साथ फील नहीं हुआ। सो अनफॉर्चुनेटली अगेन अ बिग नो। लेट्स मूव ऑन टू 2 पैकेजिंग्स। द वेरी फर्स्ट वन इज दिस मिनरल UV फिल्टर SPF of 30 with antioxidants. Such a pathetic sunscreen I have tried in my life. भाई साहब बिल्कुल एकदम भूत जैसा चेहरा बना देता है, क्वांटिटी कम भी ले लो, मतलब ब्लेंड ही नहीं होता है और एकदम आपको इसे भूत की तरह वाइट गोस्ट बना देता है। बिग नो फॉर दिस वन। एंड अगर किसी पे काम करती भी है ना तब भी मतलब ये लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडियन मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे सनस्क्रीन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, definitely not worth investing. Next one is this salicylic acid 2% mask. Now this is a good one because being a salicylic acid based mask and being not drying is something I love, because salicylic acid डेली रूटीन में यूज़ करना मजबूरी है बिकॉज कॉमेडॉन्स हैं, एक्नेज हैं, बट एट द सेम टाइम स्किन ओवर ड्राई ना हो उसके लिए यू नीड अ फॉर्मुलेशंस यू नो जो बहुत ज़्यादा ड्राइंग ना हो स्किन के लिए, एंड स्पेशली इफ यू आर अ पर्सन हु इज़ अ ड्राई एक्ने प्रोन, because I remember when I was dry acne prone skin it was very difficult to choose products because acne भी कंट्रोल करने हैं बट कुछ ऐसा लगाओगे जो ड्राई आउट कर देगा स्किन को, तो कैसे करोगे, मतलब ड्राइनेस टैकल करोगे, एक्ने टैकल करोगे, लाइक इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। बट दिस वन इज ग्रेट फॉर दोज यू नो जिनको ड्राइनेस हो जाती है सैलिसिलिक लगाने से। दिस वन इज नॉट एट ऑल अ ड्राइंग फॉर्मूला, इट्स अ वेरी जेंटल फॉर्मूला एंड येट इट्स वेरी इफेक्टिव, लाइक काफ़ी अच्छे से आपके एक्नेस को कंट्रोल कर देता है। बट if you are under budget and you don't want to use Ordinary, you can go for Dr. Sheth's का neem and salicylic acid serum, that's beautiful, amazing. Or if you want mask then उन्हीं का sulfur mask आता है, that works great on your acne. Just go for that, avoid it. But still if you want to try it, you can go for this one. Next up we have this Squalane
क्लेंजर। ये भी डिसअपॉइंटमेंट वाली वीडियो में था। मैंने आपको बताया था कि जब 2 साल पहले जब ये ऑर्डिनरी नया नया आया था, जब मैंने इसको ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसलिए जब ये ऑफर में आता था मैं हमेशा इसको पिक कर लेती थी। बट जब मैंने इसको ट्राई किया तो ये ना तो ये इमल्सीफाई भी नहीं होता और क्लीन फील नहीं मुझे देता था। सो इट्स नॉट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। अगर आपका ड्राई स्किन है देन यू माइट लाइक इट, बट फॉर ऑयली स्किन बिग 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 नो। और इसके जो 2 बचे हुए थे वो मैंने अभी ब्लॉक सेल करी थी इंस्टाग्राम पे, मैंने उसमें वो निकाल दिए हैं। बट I'm not happy with this one. Next up we have Natural Moisturizing Factor Plus HA. ये भी आई थिंक मैंने 2 साल पहले ही यूज़ किया था जब ये नया नया लॉन्च हुआ था ब्रांड। इट्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जैसे थिक टेक्सचर्स होते हैं ना वैसा है, जैसे थोड़ा सा ऐसे स्वेटी लाने वाला फेस पे। बट दिस विल बी ग्रेट फॉर ड्राई स्किन। अगर आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन में रेंज करते हो यू कैन गो फॉर इट। ऑयली स्किन वाले हो देन अवॉइड इट बिकॉज ये हैवी है। नेक्स्ट अप वी हैव दिस द ऑर्डिनरी सल्फेट 4% क्लेंजर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4% सर्फेक्टेंट्स डले हुए हैं, दैट इज इट। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इतना महंगा शैम्पू लगाने से अच्छा है कि आप कोई और शैम्पू देख लो। बहुत सारे और शैम्पू अवेलेबल हैं। क्लैरिफाइंग शैम्पूज की बात करो तब भी बहुत सारे हमारी फार्मेसी में काफ़ी सारे हैं। स्कैल्प प्रो है, सेल्सन है, कीटो एडी है, बहुत सारे शैम्पूज हैं। इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जस्ट फॉर द सल्फेट्स। सेकेंडली इसी का है 2% बेंट्रीमोनियम क्लोराइड कंडीशनर। नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। सेम ये बेंट्रीमोनियम क्लोराइड आपको हर लॉरियल के कंडीशनर्स में, डव के कंडीशनर्स में मिल जाएगा, जो आपको 150-200 रुपए के मिल जाएंगे। इतना महंगा लगाने की नीड नहीं है। नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट अप वी हैव दिस ग्लूकोसाइड फोमिंग क्लेंजर। ये मैंने 2024 में ही एक्सप्लोर किया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। आई लव द फॉर्मूला, I love how gentle it is, and I love how effectively it cleanses your face. And this one is suitable for babies too because the formula is very very gentle. I loved it. I enjoyed it so much. But it's a pricey cleanser, so that's why I haven't repurchased it. But हाँ, अगर कुछ बेबीज़ के लिए देखना है तो I would go for Aveeno के cleansers, और अगर मुझे अपने लिए कुछ देखना है I would either go for Dermaco के cleansers or I will go for CeraVe. Definitely not this one. But other than that, it's a beautiful cleanser. If you wanted to go for this one, you can go for this one. It's a beautiful cleanser. Lastly, we have this Natural Moisturizing Factor Plus Beta Glucan वाला moisturizer. I love this one because है ये वही same NMF moisturizer, but this one is in a gel form. Like it's for oily and acne prone skin and very very soothing and has suited perfectly on my Comedone prone skin. That's why I would love to repurchase this one because यहाँ पे quantity भी आपको 100 ml मिल रही है, not 50 or 30 ml. I think this one was for 1000 or 1200 rupees. तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो प्राइस इसका फिर भी ठीक है। Like रेस्ट ऑफ जितने मैंने आपको दिखाए सब मुझे महंगे लगे, बट इसका प्राइस ठीक है क्योंकि क्वांटिटी अच्छी खासी है. So this I might repurchase, but recently people are commenting in my comment section that boycott ordinary, and जब मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या है, क्या रीज़न है, why you saying this now, जो जितना मुझे पता है कि एक वॉर चल रहा है, वहाँ पे कुछ इशू है, बट उसमें ऑर्डिनरी का क्या वहाँ पे हाथ है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है. आई आस्क द पर्सन टू शेयर द इन्फॉर्मेशन, मुझे कोई लिंक दे देते जहाँ मैं समझ जाती कि क्या है. नो यू माइट बी लाइक यार सोशल मीडिया इसमें है बट स्टिल सोशल मीडिया का कुछ पता नहीं है. नो सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ मॉम ऑफ 2 एंड आई रियली डोंट गेट टाइम यू नो कि मैं हर चीज़ इतनी डीपली जाके देख पाऊँ. अभी यू माइट हैव सीन कि मैंने सारा स्ट्रक्चर चेंज करा है. आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन मैनी ऑफ द थिंग्स. यू माइट हैव सीन दैट आई हैव स्टार्टेड द इंस्टाग्राम एज वेल. उस पर मैं डेली पोस्ट कर रही हूँ. आई एम गिविंग यू द शॉर्ट्स एज वेल. लाइक यू जस्ट सी द अमाउंट ऑफ वर्क आई एम डूइंग. 47 वीडियोज अ मंथ. यू नो पहले कंटेंट सोचो, फिर उसका स्क्रिप्ट बनाओ, फिर उसके बाद यू नो उसको शूट करो, एडिट करो, पोस्ट करो. इट्स अ हेल लॉट ऑफ वर्क.
और सब वो चीज़ अकेले मैनेज करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. सो जस्ट प्लीज़ अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता, मुझे अभी भी नहीं पता. मैंने ट्राई किया था सर्च करना, मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा है कि एग्जैक्टली वाई यू सेइंग कि बॉयकॉट ऑर्डिनरी, बट किसी को भी पता है सो कृपया करके नीचे मेंशन कर दें या कोई लिंक दे दें सो दैट रेस्ट ऑफ द पीपल हैं दे कैन नो लाइक वाई दे शुड नॉट यूज़ दिस ब्रांड. बट अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो, जितने मैंने अभी आपको प्रोडक्ट दिखाए हैं इसमें से मुश्किल से 2 या 3 ऐसे हैं विच आर वर्थ इन्वेस्टिंग. रेस्ट ऑफ देम आर जस्ट नॉर्मल प्रोडक्ट जो आपको अपनी इंडियन मार्केट में मिल जाएंगे. आपको इसकी तरफ जाने की नीड नहीं है. सो आई एम स्टिल प्रमोटिंग माई इंडियन स्किन केयर ब्रांड्स, बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर देम यू कैन, दैट्स टोटली अप टू यू. बट किसी को भी अगर पता है कि क्या है तो प्लीज़ नीचे डेफिनेटली कमेंट्स में लिख देना कि क्या सिचुएशन है, क्या हुआ है, सो दैट यू नो आई कैन स्टॉप परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी नाउ ऑनवर्ड्स. बट दैट इज इट फॉर द टुडे एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप you found it helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the bell button so you never miss any of my videos. I'm going to see you in my next. Until then, take care.